अक्सर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अंग्रेजी नहीं आती, इस वजह से लाइफ में कामयाबी नहीं मिल सकती, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। गाड़ी नहीं है, गाड़ी होती तो जरा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से मिलता, नई डील्स बनाता, उनके साथ मीटअप करता, कुछ बड़ा काम करता। पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो कोई बड़ा सेटअप करता और बड़े सेटअप से स्टार्ट करके मैं कामयाब हो जाता। दोस्तों, आप अंग्रेजी की बात करते हैं, लोग ऐसे हैं जिनको ठीक से उर्दू बोलना नहीं आती, पंजाबी बोल के वो करोड़पति बन गए। ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी क्या मोटरसाइकिल भी नहीं थी, पैदल लंबा सफर करके आज वो कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचे हुए हैं। आप बात करते हैं पैसा नहीं है, बड़ा सेटअप होना चाहिए, लोगों ने ठेले से बिरयानी बेचना शुरू की और आज स्टूडेंट बिरयानी के आपको रेस्टोरेंट, कई ऐसी और मिसालें आपको नजर आती हैं। तो आप अगर सिर्फ इस चीज को फोकस करना आज से शुरू कर दें कि आपके पास क्या है और उन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करके ग्रेजुअली आप ग्रो करना शुरू करें, तो 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में आप कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंच सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर रोज बैठ के हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और उस रिसोर्स के ना होने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। याद रखिए कि जब वक्त अच्छा चलता है तो दुनिया आपको कॉन्फिडेंस देती है, उस वक्त आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती, दुनिया खुद आ जाती है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, हौसला देने के लिए, शाबाशी देने के लिए। लेकिन जब वक्त बुरा चलता है तो फिर दुनिया नहीं आती, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस को पैदा करना होता है। और कॉन्फिडेंस अंदर से उसी वक्त आप पैदा कर सकते हैं जिस वक्त आप उन रिसोर्सेस को देखें जो आपके पास मौजूद हैं और उनका पूरा इस्तेमाल करें और ग्रेजुअली आप आगे बढ़ना शुरू करें। एक लड़का था, नौकरी के लिए कई जगहों पे गया, नौकरी नहीं मिल रही थी। हर दफ्तर से उसको यही आवाज आती कि आपको फाइनल कॉल के लिए बुला लेंगे, लेकिन फाइनल कॉल नहीं आती थी। एक रोज इंटरव्यू के लिए गया, कम पढ़ा लिखा था, मैट्रिक पास था, तो सुपरवाइजर की नौकरी करना चाहता था। जो बॉस था उसने बोला कि ठीक है, हम आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। वो समझ गया कॉल नहीं आएगी, लेकिन इत्तेफाक से अगले दिन कॉल आ गई। खुशी खुशी पहुंचा और उससे 2 4 5 सवालात किए और फिर फाइनली जब उसकी सीवी पे एक नजर मारी गई तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि इसमें आपका ईमेल एड्रेस तो आपने लिखा नहीं है। तो उस लड़के ने बोला, सर मेरा तो ईमेल एड्रेस ही नहीं है। तो जो इंटरव्यू ले रहा था बड़ा गुस्सा हुआ, कहने लगा तुम क्या जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ईमेल एड्रेस तक तो तुम्हारा है नहीं, चले जाओ यहां से। बड़े गुस्से में आ गया वो, जिद्दी तो था। अब गुस्से में घर जा रहा है वापस, तो ये सोच रहा है कि नौकरी तो ऐसे मिलेगी नहीं भाई, और अब ईमेल भी नहीं बनाऊंगा। जिद पे अड़ गया। और लाइफ में आपने देखा होगा जो जिद्दी लोग होते हैं और अपने गुस्से को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, अपने गुस्से का रुख जो है वो अपनी मेहनत की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, वो बड़ी जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अब गुस्से में घर जा रहा है और सोच रहा है मैं कर क्या सकता हूं इसके अलावा। सारी जिंदगी हो गई दाल चावल लाते हुए, टमाटर ले आओ, प्याज ले आओ, ये सब्जी ले आओ, वो सब्जी ले आओ, बचपन से लेके ये उम्र हो गई घर के यही काम कर रहा हूं, बड़ा आदमी कब बनूंगा। फिर अचानक उसने सोचा कि बचपन से यही काम कर रहा हूं, टमाटर ले आता हूं, प्याज ले आता हूं और यही मुझको अच्छा लेना आता है। जेब में देखा 100 रुपए पड़े थे, फटाफट मंडी मंडी पहुंच गया, वहां जाके 100 रुपए के टमाटर खरीद लिए और ऐसे जमीन पे कागज रख के एक अच्छे इलाके में बेचना शुरू कर दिए। फटाफट टमाटर बिक गए, क्योंकि टमाटर लेना उसको आते थे, बार्गेनिंग करना उसको आती थी, तो मंडी से सस्ते दामों ले आया था टमाटर। 80 रुपए का फायदा हो गया उसको, बड़ा खुश हुआ और अगले दिन 180 रुपए के टमाटर ले आया, बेच दिए सारे फटाफट उसने। और फिर घर नहीं गया, दोबारा गया मंडी, वहां से 180 के मजीद टमाटर खरीदे और इस तरह 4 5 फेरे दिन में लगा लिए। कई पैसे बन गए उसके पास अच्छे। मेहनती तो था, गुस्से में भी था, जिद्दी भी था। अब जिद्दी आदमी को कहां थकन होती है, जिस इंसान ने सोच लिया कि करके दिखाना ही है, उसको कहां थकन होती है। और ऐसे करते 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 कई फेरे उसने लगाए और एक छोटी सी दुकान ले ली। अब उस दुकान में सिर्फ टमाटर नहीं बेच रहा, मजीद और भी सब्जियां बेच रहा है। और ऐसा करते 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 उसने एक अच्छा मार्ट बना लिया। अब एक रोज एक इंश्योरेंस एजेंट वहां से गुजरा और उसने कहा, सर बड़ा खूबसूरत मार्ट है आपका, इंश्योरेंस कर दूं आपके मार्ट की। उस आदमी ने कहा कि, लड़के ने कहा कि हाँ कर दो। तो इंश्योरेंस के लिए उसको फॉर्म दिया, उसने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया।
अब जब इंश्योरेंस एजेंट ने फॉर्म देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, सर आपने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा। उसने तो उस लड़के ने बोला, मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है। तो एजेंट ने बोला कि सर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है। तो उस लड़के ने कहा कि अच्छा ही हुआ मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है, अगर मेरा ईमेल एड्रेस होता तो आज तुम इतने बड़े मार्ट का जो है वो इंश्योरेंस नहीं कर रहे होते और मैं 25 से 30 हजार रुपए की सुपरवाइजर की नौकरी ही कर रहा होता। आपके पास क्या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसको देखे भी नहीं। एक उम्र तक देखना चाहिए, 18, 19, 20, 25 साल तक। फिर जब आप मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उस स्ट्रेंथ पे आपको काम करना चाहिए। छोटे लेवल से काम स्टार्ट करें, मेहनत करें, काम को जिद बना लें, कामयाबी चाहिए, और इस तरह ग्रेजुअली ग्रो करके आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। लाखों मिसालें आपके सामने मौजूद हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन जिद्दी किस्म के बिजनेसमैन थे, जिद्दी किस्म के लोग थे। ना दिन देखा ना रात देखी, अंत तक मेहनत की और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच के मिसाल बन गए। जब वक्त अच्छा चलता है तो दुनिया कॉन्फिडेंस देती है, जब वक्त बुरा चलता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस को पैदा करना पड़ता है। तो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस को पैदा कीजिए, कॉन्फिडेंस को बाहर निकालिए और भूल जाइए इस बात को कि आपके पास क्या नहीं है। जो है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बड़े जबरदस्त वीडियोस आगे आपके लिए लेकर आ रहा हूं और इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होने वाला है।